झांसी से अजय झा की रिपोर्ट। झांसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोरों में 2 लोग पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे थे। सभी बदमाश अपने खर्चे पूरे करने के लिए पहले रेकी करते, इसके बाद मास्टर चाबी को प्रयोग कर बाइक चोरी कर भाग जाते हैं। चोरों के पास से चोरी की बाइक, गांजा और असलहा बरामद किया गया है। झांसी लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ एसएसपी के निर्देश पर थानों की पुलिस अपराधों पर भी अंकुश लगाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी क्रम में बड़ागांव थाना प्रभारी और एसओजी टीम प्रभारी अपनी अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गढ़मुंह के पास शातिर बदमाश है और वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 4 चोरों को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिल, 770 ग्राम गांजा, 2 चोरी के मोबाइल और 312 व 315 बोर के 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए। पकड़े गए चोरों की जानकारी देते हुए एसएसपी झांसी ने बताया कि पकड़े गए चोरों में 2 युवक पिछले दिनों पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। सभी बदमाशों कई मुकदमे पहले से ही दर्ज है। चोर पहले रेकी करते हैं, इसके बाद मास्टर चाबी का प्रयोग कर चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद काफी कम कीमत पर बाइकों को बेच देते हैं। चोरों ने झांसी समेत गैर जनपद और गैर राज्य में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। झांसी पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बदमाश चाहे कितने शातिर हों, लेकिन पुलिस वह अधिक दिन तक बचकर नहीं रह सकते हैं। मेन काम क्या था? वाहन चोरी करते थे, बाइक चोरी या सिलाव चोरी करते थे। तो जनपद झांसी में अपराधियों का, संदिग्ध लोगों का और जो जेल से बाहर छुटे उनका निगरानी के लिए सघन चेकिंग का अभियान चलाई जा रही थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज सुबह थाना बड़ागांव और एसओजी टीम को एक सूचना मिली थी। उसी सूचना के तहत इन टीम द्वारा उस मौके पे चला गया सर्चिंग अभियान में। तो 6 लोगों का सूचना मिली में उसमें 4 लोगों को इसने पकड़ लिया, बाकी 2 लोग भागे हुए हैं। 4 लोगों को पकड़ के उसको पूछताछ करने के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग बाइक चोरी का काम, मोबाइल चोरी का काम और छिनौती जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके कब्जे से हमें जो 2 बाइक पकड़े गए उनका छोड़ के 11 अन्य बाइक भी बरामद हुए हैं। इस 11 बाइक से जनपद का 4 बाइक ऐसे हैं जिसमें चोरी का मुकदमा लिखी गई है, वो कनेक्ट हो पाई है। इसके अतिरिक्त जनपद सागर राज्य मध्य प्रदेश में भी एक चोरी का घटना हुई है, उसका बाइक भी यहाँ कनेक्ट हुई है। तो इससे पता चले कि ये लोग अलग अलग जगह को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ सुनसान कोई बाइक बाहर से खड़ी हुई है उसको उठाते हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी है, मास्टर चाबी लगा के उसको उठाते हैं और उसको कम रेट में कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के फिराक में ये बड़ा गांव में रखे थे, उसको हमने बरामद कर लिया है। और इसके कब्जे से बाइक के अलावा जो चोरी किए 2 मोबाइल और अवैध असला 2 बरामद किए हैं। जो 6 लोग का नाम आई है उस 6 में 3 मोट का है, एक चिरगांव का है, एक कोतवाली, एक नवाबाद के रहने वाले हैं। बाकी 2 लोगों का भी तलाश जारी है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है पूरे गिरोह का? इसका आपराधिक इतिहास में मेन तो बाइक का चोरी का है। इसके पहले भी 2 बार बड़ागांव से ही चोरी किया है और एक छिनौती का घटना है और एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट है। कितने मुकदमे दर्ज है के ऊपर? इसमें अलग अलग है। संख्या कितनी? संख्या कुल मिला के एक आदमी के ऊपर 9 है, दूसरे के ऊपर और 9 है और बाकी दोनों लोगों के ऊपर 2 मुकदमे। तो क्या ये गिरोह अंतर्राज्यीय है या अंतर जनपदीय है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम तो अंतर जनपदीय माना जाएगा, क्योंकि एक घटना सागर का भी ट्रेस हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये अंतर्राष्ट्र के हिसाब से भी, क्योंकि हमारा बॉर्डर मध्य प्रदेश से जुड़ी है तो वहाँ भी घटना करने का प्लान भी बना रहे हैं। तो क्या ये जेल से छूटे हुए लोग हैं? इसमें से 2 लोग अभी पैरोल से आए हैं, वो लोग ये घटना का